जय मसीह की दोस्तों, ज़रूरतमंदों की किस प्रकार सहायता करें। ज़रूरतमंदों की मदद के ढंगों पर सावधानी तथा प्रार्थना के साथ विचार करना चाहिए। हमें इस देशों में परमेश्वर से बुद्धि की खोज करनी चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान अल्पदृष्टि नश्वर मानव से कहीं बढ़कर है, जो जानता है कि अपने पैदा किए हुए प्राणियों की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर एक को जो उनसे सहायता की प्रार्थना करता है अंधाधुंध दान देते हैं। इसमें वे भूल करते हैं। गरीब की सहायता करने में हमें ज़रा सावधान होना चाहिए कि उनकी यथोचित सहायता करें। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक बार मदद कर दी जाए तो ऐसे दिखाएंगे कि वे लगातार सहायता के विशेष पात्र बने रहें। वे सर्वदा उन्हीं का आश्रय लेंगे जब तक उन्हें मिलता रहेगा। इन पर समय तथा ध्यान को अनुचित रीति से प्रयोग करने से हम अलसिया, विवशता, अपव्ययता तथा असंयमता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब हम गरीबों को देते हैं तो हमें विचार करना चाहिए, क्या मैं अपव्ययता को तो प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ? क्या मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, अर्थात उनको हानि पहुँचा रहा हूँ? किसी भी मनुष्य को जो अपनी जीविका उपार्जन कर सकता है, किसी दूसरे पर आश्रय लेने का अधिकार नहीं। परमेश्वर के भक्तों को अर्थात विवेकी व बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष स्त्रियों को जरूरतमंदों, विशेषकर विश्वासी भाइयों की देखरेख के लिए नियुक्त करना चाहिए। उन्हें मंडली को सूचित करना चाहिए और जो कुछ करना हो उसके विषय में विचार करना चाहिए। परमेश्वर यह मांग नहीं करता कि जितने गरीब परिवार इस संदेश को ग्रहण करेंगे उन सब की देखरेख हमारे भाइयों को करनी पड़ेगी। यदि उन्हें ऐसा करना जरूरी है तो मंडली के अध्यक्षों को नए क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोष खाली हो जाएगा। अनेक अपनी मेहनत व मितव्ययता की कमी के कारण गरीब हैं। उनको पता नहीं कि रुपये पैसे का यथोचित प्रयोग कैसे करें। यदि उनकी मदद की जाए तो उनको हानि पहुंचेगी। कुछ लोग सर्वदा गरीब ही रहेंगे। यदि उनको अच्छे अच्छे मौके मिले तो भी उनकी सहायता नहीं हो सकती। उनका हिसाब किताब ठीक नहीं है और वे सारे रुपये पैसे को उड़ा डालेंगे, चाहे वह थोड़ा हो या अधिक। जब इस प्रकार के लोग संदेश को ग्रहण करते हैं तो वे सोचते हैं कि अब वे अधिक धनवान भाइयों की मदद के हकदार हैं, और यदि उनकी आशाओं की पूर्ति न की जाए तो वे मंडली की शिकायत करते हैं और दोष लगाते हैं कि वह अपने धर्म अनुसार नहीं चल रहा है। इस दशा में किसको नुकसान उठाना चाहिए? इन बड़े बड़े गरीब परिवारों की देखरेख करने के लिए कोष को खाली कर परमेश्वर के काम को दुर्बल कर दिया जाए? नहीं, माता पिताओं को ही दुख भोगना चाहिए। सामान्य तौर पर उनको शब्द के सत्य को ग्रहण करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर हर मंडली के सीमांत गर्थ गरीबों को रहने देता है। वे हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और प्रत्येक मंडली के सदस्य के ऊपर परमेश्वर उनकी देखरेख का दायित्व रखता है। हमको अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी सीमा के अंदर हैं उनकी ओर वही प्यार और सहानुभूति दिखलानी चाहिए जैसा मसीह हमारे स्थान में होके दिखलाता। इस प्रकार हमारा शिक्षण होना चाहिए कि हम मसीह के ढंग पर काम करने को तैयार हो सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।